इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हाजिर, हम जल्द से जल्द कबीर के पास जाना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसे आसरा देना चाहते हैं, उसका ख्याल रखना चाहते हैं। कोई चांद नहीं, कोई तारा नहीं, लगता है कल की तबाही को लेकर वो भी अपने आंसू बहा रहे हैं। अब वो हम सब कुछ सह लेंगे क्या? वो सह पाएगी जो हम उसके साथ करने वाले? अब वो हमेशा हमेशा के लिए ज़ारा हमसे दूर जाने वाली है। हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा, आपसे यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है। ये एक बार पहले टूट चुकी है और अब अगर इसके ऊपर कोई आंच आई ना तो ये बिखर जाएगी। इससे पहले कि आप अपनी बेटी हमें सौंपें, हमारी कुछ शर्तें हैं। ये रिश्ता हमने नहीं, तुमने खत्म किया है। उसके इस रिश्ते की मौत दोबारा होगी। यहाँ क्या हुआ है? एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। कबीर से कहो कि यहाँ से चला जाए, क्योंकि एक छत के नीचे हम इसके साथ सांस नहीं ले पाएंगे। काशानी से कहो कि यहाँ से चला जाए। आप चाहती है कि हम घर छोड़ के चले जाएं? ठीक है, हम आपके लिए ये भी कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़ सब। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, कबीर से बात करना बंद कर दिया और कबीर ने घर आना। 2-3 हफ्तों से घर नहीं आया ज़ारा, मस्जिद में ही पड़ा रहता है। हमें अम्मी से मिलने जाना होगा। ईद का मुकद्दस दिन किसी के भी हक में ख़राब नहीं होने देंगे। हमें कबीर के घर जाके ईद की तैयारियाँ करनी हैं। लोगों ने बड़े भरोसे के साथ ज़कात का पैसा दिया है। इन पैसों को हमें ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना है। बिल्कुल। अगर कोई कोताही हो गई तो अल्लाह की नज़र में हम गुनहगार हो जाएंगे। नहीं नहीं मौलवी साहब, आप कभी कोई इस काम में तो कोताही नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं होगा। हम आपको माशाल्लाह बरसों से देख रहे हैं। अच्छा हुआ आपने ज़कात की बात कर दी। हम एक काम करते हैं, हम घर जाकर नहीं, हम एक काम करते हैं, हम फ़ोन पे मंगवा लेते। ज़कात अता करनी ना हमारी तरफ से और हमारी बेगम की तरफ से। ज़ारा फ़ोन करके आते हैं मौलवी साहब। हम वहाँ सिर्फ अम्मी की खातिर जाना चाहते हैं। अम्मी की तबीयत बिल्कुल ख़राब है। आयशा बहन बड़ी ही नेक खातून है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेगम, उस घर में एक वही तो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने आज तक हमारी बेटी ज़ारा का साथ नहीं छोड़ा। हमारी बेटी को अपनी बेटी बना के रखा है। अल्लाह उनकी सेहत में बरकत दे। आमीन। उन्होंने गुस्से में आके कबीर मियाँ को घर से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन बेटे के चले जाने की कसक उनके मन में रह गई होगी। काश कबीर मियाँ ने ऐसा नहीं किया होता। और उस रात को भुलाया नहीं जा सकता। देखो ज़ारू, अगर तुम हमारा मशवरा मानो तो उस परिवार के किसी भी मसले में ना तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और हमारी भी कितनी बेइज्जती की है ना उन लोगों ने। सोचो ना बेटा, तुम्हारी अब्बा की रिपोर्ट्स के लिए उन्होंने अपने घर के दरवाजे तक नहीं खोले। अरे कोई बुरा से बुरा इंसान भी ऐसा नहीं करता किसी के साथ, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। और तुम फिर भी वहां जाने की बात कर रही हो। हमारी मानो ना, तुम आयशा बहन से फोन पे बात कर लो, वही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। हमें लगता है कि फूफा जान को ये पसंद भी नहीं आएगा कि तुम वहां जाओ। अब्बा, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मना करेंगे तो हम उस घर में नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम तो वहां सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उस घर में हमारी एक और अम्मी है।
आयशा अम्मी ने हर बार हमारा साथ दिया है, हर वक्त हमारे साथ खड़ी रही हैं और अब हमें लगता है उन्हें हमारी ज़रूरत है। हमें पूरा यकीन है अब्बा, अगर हम वहाँ जाएंगे ना तो उनको थोड़ा बेहतर लगेगा। क्या एक बेटी होने के नाते हमें नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। काजी साहब, वहां जीनत ज़ारा का जीना हराम कर देगी, आपको पता है नहीं बात? नहीं बेगम, आप फिक्र मत कीजिए। हमारी बेटी ज़ारा का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमें अपनी बेटी ज़ारा पर पूरा भरोसा है। आयशा बहन ने हमेशा ही हमारी बेटी ज़ारा का साथ दिया है, तो आज उनको ज़ारा की जरूरत है तो ज़ारा को जरूर साथ देना चाहिए, नहीं तो हमारी बेटी ज़ारा के मन में एक कांटा रह जाएगा। अल्लाह आपको कामयाबी बख्शे बेटा। या अल्लाह। रुको, वो चोर है। तुम्हें जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। मगर ज़ारा वो रिया से झगड़ा मत करना। सुनना, वो बुरी नहीं है, बस थोड़ी जिद्दी है, वही शुरू करती है सब। प्लीज तू झगड़ा नहीं करेगी, प्रॉमिस कर मुझे। तो मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी। मैं उस प्राची से पैचअप करूंगी और बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करूंगी और उसकी गुड बुक्स में रहने की कोशिश करूंगी जब तक वो मान नहीं जाती। तू मेरी एक बात अच्छे से सुन ले, अगर तूने ये शादी रोकने की कोशिश की तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। सब किया मैंने इस परिवार के लिए, हर एक रिश्ते के लिए, और आज मेरे ही बाबूजी ने मुझसे पिता ना बनने का वादा मांगा। क्यों? क्या कहूं इससे, जिसने क्या नहीं किया मेरे परिवार के लिए। उफ, मैं तो भूल ही गई कि आज टांकी खाली है। मतलब आई पानी की टंकी में? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। ओम सुमुखचय के दंतस्य च कपलुकाय। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जरा अपनी नजरें फिराकर फिर से एक बार देख लो चारों ओर। तुम्हारी सास, बहू और पति की जान अब मेरे कब्जे में है। बचा सको तो बचा लो और मुझे रोक सको तो रोक लो। रिया से झगड़ा मत करना। सुनना, वो बुरी नहीं है, बस थोड़ी जिद्दी है, वही शुरू करती है सब। प्लीज तू झगड़ा नहीं करेगी, प्रॉमिस कर मुझे। तो मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी। मैं उस प्राची से पैचअप करूंगी और बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करूंगी और उसकी गुड बुक्स में रहने की कोशिश करूंगी जब तक वो मान नहीं जाती।